नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान इतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी इस वीक में जितना भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन का ऑन गोइंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का फॉर्म चल रहा है, अगले 5 से 7 मिनट में हम सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे अगर आप केवल पीजी पास हैं, बिना नेट के पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। और फेलोशिप के साथ पीएचडी करना चाहते हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकला हुआ है जिसमें कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल जाएगा। 6500 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है, तो ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पर देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देंगे। तो साथियों, हम लोग केवल पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में ही नहीं बताते हैं, बल्कि अप्लाई करने से लेकर एंट्रेंस इंटरव्यू और पीएचडी एडमिशन तक आपका हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि हम टॉपिक कैसे चूज करें, या रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस लिखने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए। आसपास कोई प्रोफेसर, कोई रिसर्च स्कॉलर अगर हेल्प करने वाला नहीं है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है कि हमारे पास डेली कम से कम 20 से 25 मैसेजेस आते हैं कि सर जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी 3 साल बीतने वाला है सर, अब 2-3 महीने बचा है, कोई बता दो जहां पे कि आसानी से एडमिशन हो जाए। तो साथियों, जो लोग जेआरएफ होते हैं लेकिन अगर वो टॉपिक रिसर्च प्रपोजल पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनका भी एडमिशन नहीं हो पाता है। और मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से काम किया, आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो कोई भी हेल्प चाहिए बेहिचक आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब साथियों, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को आता है अप्लाई करने का लिंक ढूंढने में, तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अप्लाई करने का। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साथियों, और यहाँ पर आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आवेदन आप कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत कम बिना नेट का मौका मिलता है। और अगर यहाँ पर आपका एडमिशन हो गया तो कम से कम आपको 8000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगा और उसी पैसे से आपकी सारी पीएचडी हो जाएगी। ठीक है, कोई खर्च नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपका पीजी में 55% मार्क्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो 5% कम भी है तो चलेगा, यानी 50% में भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले इंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और अगर आपको इंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या रिसर्च मेथोडोलॉजी के नोट्स चाहिए तो इन सभी में हेल्प हो जाएगा। आपको केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अप्लाई करने का जो फी है वो 1500 रुपए है, जनरल का, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 750 रुपए है। यहाँ पर देखिए 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में 561 सीटें अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट डेट 25/8/2026 है, यानी 25/8 तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जो एंट्रेंस होगा 20/9/2026 को होगा और 8000 पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप आपको मिलने वाला है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है कवयित्री बहिनबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप केवल पीजी पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं बिना नेट के। और यहाँ पर बम्फर सीटें 39 सब्जेक्ट में 1848 सीटें अवेलेबल है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। जनरल का अप्लाई करने का फी 1200 रुपए है और एससी एसटी का यहाँ पर 1000 रुपए फी है। लास्ट डेट यहाँ पर 24 अगस्त रहने वाला है अप्लाई करने का। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है, और यहाँ पर भी बिना नेट के
केवल पीजी पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एंट्रेंस और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। और एंट्रेंस, इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल किसी में भी हेल्प चाहिए बेशक आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 2850 रुपए जनरल का फी है और 1000 रुपए यहाँ पर फी लग रहा है SC/ST को। 43 सब्जेक्ट में 300 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 27 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में है। और यहाँ पर भी 8000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिल जाएगा और किसी भी स्टेट के रहने वाले रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1000 रुपए आपको अप्लाई करने का फी लग रहा है। SC/ST को 750 रुपए लग रहा है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में एंट्रेंस भी होगा और कुछ में नेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, यानी PhD एडमिशन ओनली, नेट या JRF, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट 12/8/2026 है और यहाँ पर भी 8000 पर मंथ फेलोशिप आपको मिल जाएगा। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है दीनदयाल उपाध्याय DDU गोरखपुर और यहाँ पर भी आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। जनरल का फीस 1700 रुपए लग रहा है, SC/ST का 1200 रुपए लग रहा है। और यहाँ पर बम्पर सीटें हैं, 59 सब्जेक्ट में 848 सीटें अवेलेबल है। लास्ट डेट यहाँ पर 20/8/2026 रहने वाली है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, यह भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जिनके पास PhD एडमिशन ओनली, नेट या JRF, इन तीनों में से कोई एक है, आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का फी बहुत ज्यादा है, 5000 रुपए जनरल का और SC/ST का 4500 रुपए। तो फी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर एडमिशन आसानी से हो जाएगा क्योंकि कम लोग अप्लाई करेंगे। 29 सब्जेक्ट में 350 से ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट डेट यहाँ पर 11/8/2026 अप्लाई की रहने वाली है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और यहाँ पर भी बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई करने का फी जनरल को 2000 लग रहा है, SC/ST को 1000 रुपए लग रहा है। यहाँ पर भी बम्पर सीटें हैं, 51 सब्जेक्ट में 1589 सीटें अवेलेबल है। लास्ट डेट 7 अगस्त है तो इसका एकदम अंतिम तिथि नजदीक आ चुका है, तो आप जल्द से जल्द आवेदन लखनऊ यूनिवर्सिटी में कर लें। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर भी आपको 8000 पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगा और बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका। यानी यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकता है जिसके पास PhD एडमिशन ओनली, नेट या JRF है। अप्लाई करने का फीस जनरल को 500 रुपए लग रहा है, SC/ST को यहाँ पर 200 रुपए लग रहा है और OBC को 400 रुपए लग रहा है। 29 सब्जेक्ट में 263 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट डेट यहाँ पर 31/8/2026 रहने वाली है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है मिजोरम यूनिवर्सिटी और यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी अगर आपके पास PhD एडमिशन ओनली, नेट या JRF है तो आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। अप्लाई करने का फीस जनरल का 500 है, SC/ST का 300 रुपए है। 38 सब्जेक्ट में सीटें निकली हुई है। लास्ट डेट यहाँ पर 10/8/2026 रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म चल रहा है साथियों। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे PhD का एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सिनॉप्सिस लिखवाना हो, रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करवाना हो, रिसर्च पेपर लिखवाना हो या उसको पब्लिश करवाना हो, थीसिस के चैप्टर में आपको हेल्प चाहिए, रिसर्च टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं, प्लेगरिज्म रिव्यू करवाना है, ठीक है, तो इन सभी चीजों में आपको हेल्प हो जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है साथियों। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।